और इसी कड़ी में जिस तरह से सरकार ने कई सारे व्यापक यहाँ पर लोगों के लिए अवसर भी तलाश किए। 2014 में जिस तरह की चुनौतियां देखने को मिली उसका सामना करके भी जनहितैषी योजनाएं हम लेकर के आए। किसान से लेकर महिलाओं और युवाओं पर हमने पूरा जोर दिया है और जिस तरह से ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं को लागू किया गया। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना जो बीमा है उसका भी लाभ मिला है। आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए जो प्रयास किया गया है उन पर पूरी तरीके से कोशिश हमारी रही है। हाउसिंग पावर, वाटर हर घर तक पहुंचाने के लिए गरीब, महिला, युवा, किसानों पर जोर। इसको लेकर के पहले भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, जब आपको याद होगा कि पिछले बजट की बात की गई थी, तो आज से पहले की यदि बात की जाए तो हर बजट में आप देखेंगे किसानों को पूरा फोकस रहा है इसका लाभ पहुंचाने का, महिलाओं के लिए भी, और देश को रोजगार में ज्यादा से ज्यादा अवसर कैसे मिले किसानों के लिए एमएसपी के जरिए जो सबसे ज्यादा यहाँ पर फायदा हो उसको भी पूरा ध्यान रखा गया। योजना से जो पीएम की किसान योजना है उसको लेकर के भी चर्चा उन्होंने की है। इसके अलावा 6वीं बार आज वो अपना ये बजट पेश कर रही हैं। 34 करोड़ जनधन के जरिए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं और चूंकि चुनाव अब आने वाले हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी और 2024 तक जो जुलाई है उसके बाद में जब नई सरकार बनेगी तब वो संपूर्ण बजट पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम आपको जो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा है कि स्किल इंडिया मिशन का 1.4 करोड़ युवाओं को फायदा मिला है, यानी जिस तरह से पूरी जो जानकारियां हैं, कल आपने राष्ट्रपति का भी भाषण सुना था, द्रौपदी मुर्मू का, उन्होंने जो 10 सालों में विकास के कार्य है मोदी सरकार के वो उसकी जानकारी उन्होंने दी थी। उसके अलावा अपना जब बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि हमने भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। एक 2047 तक का जो भारत है विकसित राष्ट्र बन जाए और हम लोगों को सशक्त बनाने में काम कर रहे हैं, ये हमारी पूरी कोशिश है। इसके अलावा जिस तरह से देश को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले रोजगार के, इस पर पूरा फोकस रखा गया है। वहीं पर देश की जनता भविष्य की तरफ देख रही है, इसको लेकर के भी उन्होंने जानकारियां दी है। मध्यम वर्ग के लिए हाउसिंग प्लान का भी हम लॉन्च करेंगे। लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर जो है उसकी वैक्सीनेशन भी हमारी ओर से लाई जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन होगा। ये तमाम वो जानकारियां बजट के जो भाषण है उसमें वो दे रही हैं। डेयरी फार्मर के लिए सपोर्ट के लिए योजना भी हम लाएंगे, यानी कुल मिलाकर के आत्मनिर्भर भारत बनाना है, सशक्त बनाना है, इस पर जोर दिया जा रहा है। मूलभूत आवश्यकताएं जो है उसको पूरा करने की इस बार जो ये अंतरिम बजट है उसमें कोशिश की जा रही है।